हेलो बच्चों, we will discuss about the variation of conductivity and molar conductivity with respect to concentration. concentration इंक्रीज करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टिविटी पर और मोलर कंडक्टिविटी पर। तो शुरू करते हैं यहाँ पर वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। सो दिस सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। सो कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसके बीच का डिस्टेंस आपका यूनिट है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगा दैट इज सेड टू बी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। डाइल्यूट कर देंगे यानी वाटर ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम जो होंगे, नंबर ऑफ आयन जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि कुछ आयन्स दूसरे वॉल्यूम में भी चले जाएंगे। मान लीजिए इसमें से 50 ml हमने क्या कर ले लिया और फिर से दूसरे वाटर में आपको करके भर दिया यहाँ पर। सो ये वाटर आपका यहाँ पर है, इसको डाला 50 ml, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम जो होंगे कम हो जाएंगे। तो जैसे डाइल्यूट करते हैं या वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होती है। अब आगे चलते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे। इसके बारे में बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। सो मोलर कंडक्टिविटी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए हम लोग बात करेंगे कि डाइल्यूशन पर क्या इफेक्ट होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं द रिलेशन मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी A-A√C। सो यहाँ पर ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, ये मोलर कंडक्टेंस है और ये आपका कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और C आपका ये क्या है, कंसंट्रेशन मोलरिटी के रिस्पेक्ट में। तो जब भी कंसंट्रेशन लगभग 0 हो जाता है तो आपका मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। तो कैसे वेरिएशन होता है, और ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कहते हैं डबे हकल ऑन्सगर इक्वेशन। ठीक है, तो जरा बात कर लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करना है। तो फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है। तो ये आपका ग्राफ आता है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ये आ जाता है। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज़रा देखेंगे तो ये आपका ग्राफ है मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन आप के बीच में, तो ग्राफ आपका ये आता है। क्लियर है? तो अब इसको समझते हैं कि कैसे। यहाँ पर देख रहे हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर दोनों, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। दोनों का एक्सप्लेनेशन समझते हैं क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं, जब कंसंट्रेशन लगभग 0 के आसपास होगा, क्या होगा, लगभग 0 के आसपास होगा। तो जब 0 के आसपास होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो आपका होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता है। क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो इलेक्ट्रोलाइट है
दे ऑलमोस्ट डिसोसिएट इनटू आयंस, ये आपके लगभग आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो डाइल्यूट करने पर फिर कंसंट्रेशन वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, आपका कंडक्टेंस ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन आप लोग इंक्रीज कर देते हैं तो फिर यहाँ पर जो मोलर कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होने लगता है। उसके पीछे क्या है रीजन, उसका है स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी इंटरेक्शन, मान लीजिए जिंक सल्फेट के लिए अगर देख लेते हैं, जिंक सल्फेट है, ये आयन होंगे जिंक आयन में और सल्फेट आयन में, ठीक है। तो आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे तो जिंक आयन और सल्फेट आयन में डिसोसिएट होता जाएगा, तो नंबर ऑफ आयन बढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे, तो ये बहुत पास आएंगे और इनके बीच में, यानी इन दोनों के बीच में आपस में से बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आयंस आपस में कंबाइन करके इलेक्ट्रोलाइट में चेंज होना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ये प्रोसेस शुरू होगी तो यहाँ पर आयंस की नंबर बहुत तेज़ी से कम होगी, और बहुत तेज़ी से कम होगी तो वहाँ पर नंबर आयंस जब कम हो जाएंगे तो आपका मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो एक नॉर्मल कंसंट्रेशन पर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो 10 to 20% होता है। लेकिन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो ये लगभग क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपका यहाँ पर आ जाती है। लेकिन हम लोग इसको कोलरास लॉ के थ्रू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को ओपन करें और वहाँ पर कोलरास लॉ को देखें कि कैसे कैलकुलेट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं लगभग क्या हो जाता है, 0 होता है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब ये लगभग क्या होगा, 0 के आसपास कंसंट्रेशन होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी डिसोसिएट हो जाते हैं। तो जैसे ही डाइल्यूट करते जाते हैं तो इनका जो डिसोसिएशन होता है इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग किस तरफ चलते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाते हैं, तो यहाँ पर ये डिसोसिएशन रुक जाता है। जब डिसोसिएशन रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस फिर क्या होने लग जाएंगे, कम हो जाने लगेंगे। तो डाइल्यूशन पर डिसोसिएशन स्टार्ट होता है, डाइल्यूशन पर डिसोसिएशन तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर क्या होता है, डिसोसिएशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जब डिसोसिएशन स्टॉप हो जाएगा तो नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे तो फिर ये जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सो ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीज इज, ठीक है, दोनों ही केसेस में ये डिक्रीज होता है। ये किसकी वजह से होता है, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक इंटरेक्शन इंक्रीज होगा, तो आपस में बॉन्डिंग होगी, और इसका जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इनका जो डिसोसिएशन होगा वो स्टॉप हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।